हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो अभी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के बारे में कुछ मेरे तरफ से जो आपको मैं डायरेक्शन दे सकता हूं वो इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि प्रवेश करने में परेशानी हो रही है। खास करके 2-3 बातों को लेकर परेशानी हो रही है। पहली जो बात है कि फ़ीस कट जा रही है या नहीं कट रही है, और कई लोगों की फ़ीस कट ही नहीं रही है, ये समस्या आ रही है एक। दूसरी बात, कई लोगों की फ़ीस कटने के बाद एडमिशन फॉर्म जनरेट होता है, वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, ये समस्या हो रही है। और एक और मेन समस्या ये है कि कई लोगों के एबीसी आईडी नहीं बन पाई है, क्योंकि उनके आधार के साथ जो अभी फ़ोन नंबर है वो लिंक्ड नहीं है, और वो आधार से अपने फ़ोन नंबर को अपडेट करने के लिए दिया है उन्होंने, लेकिन उसको अपडेट होने में टाइम लग रहा है। ये बता रहे हैं कि तब तक तो हमारा, जब तक आधार अपडेट होगा फिर तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है। तो इन 2 समस्याओं के बारे में विशेषकर मैं क्या अपने तरफ से आपको सहायता दे सकता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात, जो फ़ीस कटने की जो बात है, इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ख़ास करके मैं सेकंड, थर्ड ईयर के बच्चों को, या सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन ले रहे होंगे, उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने समय से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग एडमिशन ले लीजिए। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने परीक्षा दिया है। जैसे एडमिशन खुल गया तो आपने आगे के कक्षाओं में एडमिशन ले लेना है। और समय से एडमिशन लेने के लिए मैंने काफ़ी बार आग्रह किया था आप लोगों से, और मैं नोटिस में हर बार ये, क्योंकि पिछले 2-3 सालों के जो हम एक्सपीरियंस आपके साथ अगर शेयर करें तो ये बार-बार मैं बताता हूँ नोटिस में आपको कि आप लास्ट डेट जो है उसकी इंतज़ार ना करें। उसमें क्या होता है, भीड़ बढ़ने लग जाती है। सभी लोग पूरे उत्तराखंड भर में लास्ट डेट का ही इंतज़ार करते हैं। तो लास्ट के जो 10 दिन आना शुरू हो जाता है जब, तो रश बढ़ने लग जाती है, भीड़ बढ़ने लग जाती है। तो उससे गेटवे में परेशानी आ जाती है। जो पेमेंट गेटवे होता है, मतलब जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से या आपके यूपीआई के माध्यम से दूसरे गेटवे से होते हुए यूनिवर्सिटी के खाते तक जो पैसे पहुंचने के 2-3 गेटवे होते होंगे, उसमें परेशानी होती है, जिससे ये समस्या हर साल होती है लास्ट टाइम पे। तो अगर आप लोग टाइमली एडमिशन कर लेते तो ये परेशानी आपके साथ नहीं होती। अब नए बच्चों को तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको उन तक हम पहुँच ही नहीं पाते, उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को ज़रूर हमने सूचना दी थी, जो हमारे रानीखेत अध्ययन केंद्र के होंगे या रानीखेत रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैंने वीडियो के माध्यम से, फिर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सूचना दी थी। और यहाँ जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, बार बार मैंने हर रूम में जाकर ये बात कही आप लोगों से कि आप लोग एडमिशन टाइमली ले लीजिए। लेकिन बात वही होती है कि आप लोग भी लास्ट डेट का इंतज़ार ये 10 दिनों के अंदर करना चाहते हो, और नए लोग भी इसी समय में करते हैं, जिससे रस बढ़ने के कारण ये समस्या होती है। तो बहरहाल, अब उस जो समस्या है उसका निजात कैसे करें, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपका पेमेंट गेटवे से यूनिवर्सिटी के खाते तक पहुँच जाए तो आपका एडमिशन किसी भी सूरत में हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेमेंट सुरक्षित यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चला गया तो पेमेंट एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो वो इन्फॉर्म कैसे करेंगे, जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी है, फीस कटी हुई जो आईडी है आपकी, उसको आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे उसके, और उसको आप यूनिवर्सिटी को भेज दोगे। ये जो मैं ईमेल आईडी दिखाऊंगा अभी आपको, उस ईमेल आईडी में अगर आप भेज दोगे तो वहाँ वो चेक करके फिर आपके जो उस ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, अगर पहुँच गया तो आगे की प्रक्रिया वो फिर आपको बताएंगे या आपका एडमिशन वो सुनिश्चित करेंगे। अगर पैसा पहुँचा है, अगर नहीं पहुँचा है तो इस स्थिति में फिर वो पैसे कुछ समय बाद, वो जो गेटवे की जो वो होती है 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, आपने खुद के अकाउंट से किया है तो वो उस अकाउंट में आ जाएगा, या फिर आपने साइबर कैफे से करवाया है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, उनके कॉन्टैक्ट में रहना होगा, वो पैसे वहाँ वापस आ जाएंगे। तो ये आपने करना क्या है, आपने मेल कर देना है onlineadmission@uou.ac.in में आप मेल कर दोगे, यानी कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दोगे कि मैंने एडमिशन लिया था, एडमिशन लेते समय
फ़ीस कट गई लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, जनरेट नहीं हो पाया, फॉर्म जनरेट नहीं हो पाया, तो मेरा पैसा पहुंचा है ना नहीं पहुंचा है, इसको चेक करने के लिए आप onlineadmission@uou.ac.in में भेज देंगे। अगर फीस कट ही नहीं रही है तो थोड़े से नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, और समस्या उस समय ज़्यादा हो सकता है कि जो ट्रैफिक है, जो गेटवे के ट्रैफिक है वो ज़्यादा कंजेशन हो रहा होगा और कुछ समस्या हो रही होगी, तो आपको बार बार करते रहना होगा, वो हो जाएगा। कभी कभी ये समस्या आ रही है फीस नहीं कटने की, और हो सकता है वो ब्राउज़र का भी इशू है, तो आप ब्राउज़र बदल के भी एडमिशन करने की कोशिश करें। हमने भी यहाँ से एक दो स्टूडेंट का देखा था कल, हो रहा था, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। और साइबर कैफ़े से भी मैंने कांटेक्ट किया, तो वो कह रहे थे एडमिशन हो रहा है, परेशानी कभी कभी आ रही है, तो फिर बाद में हो जा रहा है। तो ये फीस से संबंधित बात थी। अब मेन समस्या है उनकी जो आधार कार्ड से जिनके लिंक्ड नहीं है, उनके फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है, तो ABC ID नहीं बन पाई है। तो अब अपडेट कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आपका तो 30 दिन लगेगा, हो सकता है 20 दिन लगेगा, तो डिफरेंट टाइम दिया जा रहा है आपसे आपको, फिर तो उस समय तक हो सकता है एडमिशन क्लोज हो जाए, और एडमिशन डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को। हो सकता है आज तक आप शाम तक आपको नोटिस मिल जाए। ये निर्णय यूनिवर्सिटी को लेना है। तो फिर के चल रहे हैं कि बढ़नी चाहिए एडमिशन डेट, क्योंकि अभी BA फाइनल का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो MA में एडमिशन नहीं हो पाया है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि डेट बढ़नी चाहिए। फिर भी आप ये सुनिश्चित करेंगे कि एडमिशन टाइमली आप ले लेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप कोई और नंबर ABC ID की जगह में आधार नंबर डाल दीजिए और उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। फिलहाल आपका क्योंकि अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने तक आप आधार नंबर डाल के, क्योंकि आधार नंबर भी 12 अंकों का ही होता है और ABC ID भी 12 अंकों के ही होते हैं, तो इसलिए आप क्या करना, उसमें आधार कार्ड डाल के अपना एडमिशन करवा लेना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बाद में करेक्शन करवाना है। तो करेक्शन करने के लिए rjoshi@uou.ac.in में आप एक एप्लीकेशन लिख के भेजोगे कि मैंने एडमिशन के समय में, क्योंकि मेरा आधार से फ़ोन नंबर अपडेट नहीं था और इसलिए मैंने ABC ID की जगह में आधार नंबर डाल दिया था, और अब मैंने बना लिया है। उसकी फ़ोटो कॉपी भी दे देंगे आप, यानी कि स्क्रीनशॉट या जो भी है आपके पास उसकी कॉपी दे देंगे स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके, और एप्लीकेशन लिख के उनको इवन उस एप्लीकेशन में मेंशन भी कीजिए कि मेरे ABC ID ये है करके, आप 12 अंकों के ABC ID लिख दीजिएगा और यूनिवर्सिटी को उसको भेज दीजिए। हो सकता है जैसे कि हमारी बात हुई थी यूनिवर्सिटी में कि ABC ID की करेक्शन के लिए वो अलग से लिंक भी प्रोवाइड करे आपको, तो आप फिर भी सुनिश्चित करें, अगर लिंक ना भी हो तो आपने समय से ही एप्लीकेशन लिख के यूनिवर्सिटी को आप भेज देंगे अपने ABC ID की कॉपी और एक एप्लीकेशन करेक्शन के लिए। तो इसमें अभी फीस नहीं लग रही है, तो इस तरीके से आप एडमिशन करवा सकते हो। और हमने इसके एप्लीकेशन भी बना के रखे हैं, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आप उस एप्लीकेशन को साइन करके भेज सकते हो ABC ID को लगा के। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि कहाँ है वो उस फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो हमने ये वेबसाइट बना रखा है अध्ययन केंद्र का। इस वेबसाइट को आप जो देख रहे होंगे इसमें एड्रेस ऊपर एड्रेस बार में, इसको खोलेंगे आप, तो ये हमारा वेबसाइट है। तो इसमें देखिएगा नीचे जाके डाउनलोड्स करके दे रखा है मैंने, ये इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो यहाँ मैंने ABC ID करेक्शन का एक फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको करके फिर भर के अपना ABC ID लिखते हुए आप उसकी कॉपी भी लगाते हुए यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यानी कि जो ईमेल ID मैंने दे रखी है, ये एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो अब इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक तो जो मैंने एड्रेस दिया, इस एड्रेस के माध्यम से आप जा सकते हो। दूसरा इजी वे है, आप हमारा यूट्यूब चैनल जब खोलेंगे, UOU रानीखेत यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तो यहाँ देखिए वो वेबसाइट दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट में चले जाएंगे। क्योंकि कई लोग मुझे बता रहे हैं कि आपने जो वेबसाइट दिया है वो हम खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा है। तो वो नहीं खुलने का कारण यह है, आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल कैपिटल का आप एज इट इज़ यूज़ करना होता है, स्पेस नहीं देना होता है, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट भी देना होता है, तो इसलिए नहीं खुल रहा है वो। तो आप इसको क्लिक कीजिए, आप मोबाइल से भी खोलेंगे या कंप्यूटर में भी खोलेंगे UOU रानीखेत जो यूट्यूब चैनल है, तो आपको ऊपर दिख जाएगा, एक साइट दिख जाएगी यहाँ। और उसके अलावा भी हमारे और साइट है, दूसरी साइट में मैंने डाल रखी है sc.uou.ac.in/17007। इस वेबसाइट में भी अगर जाना चाहो आप
यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी मैंने वो फॉर्मेट डाल दिया है। तो ये आप फॉर्मेट डाउनलोड करके भेज देंगे। तो इस तरह से आप एडमिशन अपना करवा लेंगे आजकल में, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट डेट है फिलहाल। तो आप अपना एडमिशन करवा लेंगे। और उसके अलावा हमारी जो अभी मैंने जो साइट्स बताया आपको, 2-3 साइट्स, उसको मैंने यहाँ भी लिख के दिखाया है। एक तो यूनिवर्सिटी की साइट्स को आपने देखते रहना है रेगुलरली, जो भी अपडेट आपको चाहिए। दूसरा हमारे स्टडी सेंटर की ये साइट है, इसको भी आप विजिट करते रहेंगे, हम नोटिस देते रहते हैं यहाँ से भी। और दूसरी साइट हमारी ये है, इन दोनों साइट्स में हम नोटिस लगातार आपसे संबंधित अपडेट करते रहते हैं। और विशेषतः आप देखें, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रानीखेत के रीजनल सेंटर के हो या स्टडी सेंटर के हों। आप अगर यूट्यूब चैनल, हमारे जो यूट्यूब चैनल है UOU रानीखेत, इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सभी सूचनाएं आपको समय से प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू।